वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो मैं विशाल वत्स स्वागत करता हूं आपका लर्निंग लीजेंड चैनल पे। तो जैसा कि अभी जानते हैं, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इंडिया ने अपनी फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल टेस्ट की थी, जिसका नाम था रुद्रम-1। जिसके बाद इंडिया दुनिया की 4th कंट्री बना जिसके पास एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल अभी तक केवल दुनिया में 3 कंट्रीज़ ने डेवलप किया, जो है अमेरिका, रशिया एंड जर्मनी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एंटी रेडिएशन मिसाइल। एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जिसको डिज़ाइन किया जा सकता है। डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि वो डिटेक्ट कर पाए कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिटिंग सोर्स को। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिटिंग सोर्स मतलब कोई भी रेडार या फिर एनिमी की एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम में भी रेडार होती हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय कर दे। अच्छा, इनकी एक खासियत भी होती है, इंडिया की जो रुद्रम-1, इसकी एक खासियत भी, अगर उसने एक बार टारगेट लॉक कर दिया तो फिर टारगेट, जैसे रडार है, अगर वो अपने आप को बंद भी कर दे, वेव्स एमिट करना बंद भी कर दे, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वाई दे आर यूजफुल, सर ये तो आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच मिसाइल्स क्या होती है? ये मिसाइल्स ज़रूरत ही क्यों पड़ती हैं? देखिए, अगर किसी भी एयरफोर्स के पास, या सपोज किसी इस केस में इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसी कोई मिसाइल होगी जो कि रेडार को ही डिस्ट्रॉय कर देगी, तो वॉर की सिचुएशन में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स है उसके फाइटर की सर्वाइबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि सपोज कीजिए उन्होंने, एनिमी ने अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम लगाया या फिर रेडार्स लगाए कि सामने से एयरक्राफ्ट आएगा तो हमको पता चलेगा, तो हम मिसाइल फायर करेंगे। तो उनके कुछ करने से पहले अगर उनके एयर डिफेंस सिस्टम ही चोक हो गए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। सर्वाइबिलिटी रेट बढ़ जाएगा, वॉर का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि आजकल के जो वॉर हैं वो सारे नेटवर्क सेंट्रिक होते हैं। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप वॉर एक तरीके से लगभग हार ही गए हैं। इन मिसाइल का यूज़ किसके लिए होगा? सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने के लिए। दूसरी बात, ग्राउंड बेस्ड सिस्टम, रडार सिस्टम हो तो उनको बर्बाद करने के लिए, है ना। जैसे कोई एयर बेस होता है तो आपको पता होगा उनके पास रडार सिस्टम होते हैं। जैसे ये एयर बेस है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रडार सिस्टम लगा रहता है कि उन्हें पता चलता रहे कि कौन आ रहा है, तो इसको डिस्ट्रॉय करके हम इसको बॉम्ब आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी ज़रूरत थी। बात करते हैं कि रुद्रम डेवलप कैसे किया गया। तो रुद्रम का जो प्रोजेक्ट है, क्या ये 1 साल में डेवलप हो गया? जी नहीं। रुद्रम का जो प्रोजेक्ट है, ये डीआरडीओ ने लगभग 8 साल पहले शुरू किया था। लगभग 2003 में ये प्रपोजल आया था। सो नॉट 2003, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, इट इज़ 2011। 2011 में ये प्रपोजल आया था। तब से डीआरडीओ इसको स्टेज बाई स्टेज डेवलप कर रहा है। अब इसमें क्या देखिए, इसमें कई सारी फैसिलिटीज़ डीआरडीओ की, जैसा आपको पता होगा कि डीआरडीओ के अंदर भी कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे जीएसटीआरई, गैस टरबाइन रिसर्च लिमिटेड, है ना। ऐसी तो डीआरडीओ कई फैसिलिटीज़ एचएएल और इंडियन एयरफोर्स ने मिल के काम किया इस पर, क्योंकि इसमें क्या होना है कि मिसाइल को डेवलप कर लिया, उसके बाद उसे इंटीग्रेट भी तो करना रहेगा किसी फाइटर प्लेन पे, तो उसके लिए एचएएल का साथ था, उसके लिए आईएएफ का साथ था, है ना। तो काफ़ी अच्छा मिसाइल है रुद्रम। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज है लगभग 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर्स। अच्छा, रुद्रम का मतलब क्या होता है? देखिए, संस्कृत नेम जो रुद्रम है, इसका मतलब होता है रिमूवर ऑफ सॉरोस, मतलब दुखों का हरता या दुखों का अंत करने वाला। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जितने भी मिसाइल्स हैं इंडिया में, सबका नाम संस्कृत से लिया गया। तो एक ट्रेडिशन था, इसलिए संस्कृत ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद इसमें एक ARM भी आता है, मतलब एंटी रेडिएशन मिसाइल का एक्रोनिम भी आता है, रुद्रम। तो ARM, राइट। हाँ, अब बात करते हैं आगे। तो अगर आपको, तो मुझे लगता है मैंने सारा टॉपिक क्लियर कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक इट। थैंक्स फ्रेंड।